नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोक कला का अर्थ एवं विशेषताएं, यानी कि मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोक आर्ट। तो इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोक आर्ट का अर्थ क्या है और ये होती क्या है। लोक कला यानी कि लोगों की कला। लोक कला जन सामान्य, विशेषतः ग्रामीण जनों की एक समूह में की गई कला है, जिसमें वे अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं। लोक कलाएं प्रदर्शनकारी लोक धार्मिकता से जुड़ी होती है। ये गांव, कस्बों, आदिवासी क्षेत्रों में खूब प्रचलित होती है। साधारण शब्दों में कहा जाए कि जनसाधारण से परंपरागत रीति से स्थानीय सामग्री के द्वारा देसी औजारों से अर्थात अपने हाथों से जो सुंदर एवं रचनात्मक अंकन किया जाता है, वही लोक कला है। मतलब एक साधारण शब्दों में अगर हम बात करें कि लोक कला वे है जो कि लोगों के अपने समुदाय में लोग अपने सिंपल अपने हाथों से जो जिस भी कला का निर्माण करते हैं, जिसमें उनके देसी औजार होते हैं, अपने हाथों से या कोई वो जो देसी टेक्निक होती है, लकड़ियों के माध्यम से पेंटिंग करते हैं, तो उन्हीं को हम जो है लोक कला कहते हैं। और इसके माध्यम से वे अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने देश, अपने क्षेत्र को आगे विकसित करते हैं। कहा जाता है कि आदिम कला लोक कलाओं की जननी है। कहने का अभिप्राय है कि आदि मानव काल से ही लोक कलाएं भिन्न भिन्न रूपों में चली आ रही है। लोक कला को बनाने के पीछे बहुत सी धारणाएं हैं, जैसे देवी देवताओं या अन्य चीजों के प्रति अंधविश्वास। ऐसा माना जाता है कि लोक कला को बनाने के लिए जो लोगों की मान्यता रही है वो है कि उनका देव संबंधी, यानी कि देवताओं, देवी देवताओं के संबंधी जो उनकी श्रद्धा है, देवी देवताओं के प्रति जो उनका अंधविश्वास है, उसी को प्रतीक मान के या उसी आस्था को लेके वे अपनी उसी आस्था को वो पेंटिंग के थ्रू या जो है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू या लोक कलाओं के थ्रू जो है वो लोगों के सामने लेके आते हैं। दूसरा जो इसका जो रीज़न रहा है वो है धार्मिक भावनाएं। तो धार्मिक भावना यानी कि जो उनके लोगों के प्रति, जो उनकी जो धर्म के प्रति, जो उनका अपना धर्म है, जो उस धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है, उसी से संबंधित वे जो है पेंटिंग बनाते हैं, चित्रों को बनाते हैं, अपनी लोक कलाओं का निर्माण करते हैं। तो ये भी इसका पीछे एक रीज़न है। नेक्स्ट जो इसका जो कारण है वो है अलंकरण प्रवृत्ति। मतलब किसी भी चीज़ को अगर उन्होंने सुंदर बनाना है, सजावटी तौर पे किसी भी चीज़ को अलंकृत करना है, बहुत ही सुंदर सुसज्जित करना है, सुंदर रूप प्रदान करना है, तो इसके लिए भी जो है लोक कला यानी कि लोग अपनी अपनी पेंटिंग को बहुत अधिक अट्रैक्ट बनाते हैं, ताकि लोग पेंटिंगों की तरफ आकर्षित हो सके, उसमें सम्मोहित हो सके। तो इसीलिए भी जो है लोग पेंटिंग बनाते हैं या अपनी लोक कला का प्रदर्शन करते हैं। फोर्थ जो इसका जो रीज़न है कि जातिगत भावनाओं की रक्षा करना। जैसे कि ये जो मोस्टली जो लोक कला होती है, ये भिन्न भिन्न जाति की, छोटे छोटे समुदाय की या सीमित क्षेत्रों में एक लोगों के समूह द्वारा एक उनकी जातिगत परंपरा को बाहर निकालने में उनकी मदद करती है। कहने का अभिप्राय है कि वे अपने वे पेंटिंग के थ्रू या इस कला के थ्रू या इस लोक कला के थ्रू जो है वो अपने समुदाय की कला को बाहर निकालते हैं, बाहर लोगों के सामने प्रकट करते हैं। तो यानी कि जिससे वे अपनी एक ट्रेडिशन या अपनी जो है जाति, एक जो कास्ट को जो है वो बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो है कला के माध्यम से ही लोगों के सामने अपनी जातिगत भावना को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी रहा है। और इसका जो फिफ्थ जो रीज़न है वो है भय निवारण, मतलब फियर एलिविएशन। मतलब कि वो डर से बचने के लिए, या अगर उन्हें किसी प्रकार का डर है, कोई कोई तंत्रिक मंत्रिक जो होता है, तंत्र मंत्र जो होता है, या उससे बचने के लिए, तो कुछ इस तरह से जो भी लोक कला का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शादी में भी कुछ ऐसी विद्याएं या तंत्र मंत्र विद्याओं का या कुछ इसी तरह के कुछ जादू टोने का, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी आर्ट बनाई जाती है, कुछ ऐसी अपने घरों के लोग अपने घरों के चारों तरफ दीवारों में, या जो है जो उनका मेन गेट जो होता है उसके ऊपर या दाएं बाएं कुछ ऐसी जो है आकृतियाँ या लोक कलाएं कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जिससे वे कोई ना कोई, जैसे कि जादू टोने का हो या कुछ कोई भी और जो
जिससे भी उनका भय हो या कोई जिससे उनसे मतलब जिससे उनका निवारण हो सके, तो उसके लिए कुछ ऐसी वो क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जिसको हम जो है लोक कला के अंतर्गत इसको मान सकते हैं। तो ये इसके 5 रीज़न थे कि जिसके द्वारा जो है लोग जो है लोक कला का निर्माण करते हैं। तो उसके बनाने की जो ये लोगों की धारणाएं रही। तो अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोक आर्ट यानी कि लोक कलाओं की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि लोक कला का निर्माण लोगों के उपयोग के लिए किया जाता है। तो ये सबसे पहली विशेषता है कि जो लोक कला होती है वो लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ही इसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, या लोगों को उसके अर्थ को बताने के लिए कि हम ये पेंटिंग कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसके पीछे छुपा हुआ भाव क्या है, इसी को प्रदर्शित करने के लिए लोक कला का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका जो विशेषता है वो है कि लोक कला पर स्थानीय कारकों और तत्वों का प्रभाव होता है, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों की लोक कला में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि लोक कला किसी एक पर्टिकुलर स्थान में की जाती है या स्थान के जो उनकी एक अपने स्थान की एक विशेषता रखती है, तो उस पे जो है उस स्थान का जो उनका एक लिमिट, जो उनका जो दायरा होता है, एरिया होता है, उसमें जो उनके जो कारक होते हैं, जो उनके जो फैक्ट्स होते हैं, तो वो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ मधुबनी पेंटिंग की, तो मधुबनी पेंटिंग में वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो किसी एक गांव की, उनका जो जो उनका जो मछली की आंख और मछलियों का जो टेक्सचर होता है पेंटिंग में, तो वो मोस्टली पेंटिंग में उनकी मछलियां देखने को मिलती है, तो उसमें वो प्रभाव रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कि लोक कला सरल और सादगीपूर्ण होती है। तो ये सभी को पता है कि जो लोक कला होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, उसमें हमें बहुत ही तामझाम का यूज़ नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही सिंपल और सादगीपूर्ण होती है। उसमें बहुत ही सिंपल जो है रंगों का यूज़ होता है, चाहे वो चावल को पीस के हो, चाहे वो कोई भी वाइट रंग, जैसे कि कोई सफ़ेद रंग की कोई मिट्टी हो या कोई पेस्ट हो कोई, तो उसी को हम जो है वो या जैसे कि आटा हो, तो उसी से वो जो है लोग अपनी लोक कला को या जो है आटे के घोल से पेंटिंग बनाते हैं, या फिर जो है कोई वाइट कलर का कोई वाइट चौक होगी, उसको चौक को पीस के पानी में घोल के उसे भी पेंटिंग किया करते हैं। तो इनकी सिंपल और सादगीपूर्ण होती है ये पेंटिंग। तो इसकी जो चौथी विशेषता है वो है कि लोक कला के विकास की गति बहुत ही धीमी होती है। क्यों? क्योंकि लोक कला को बाहर लोगों के सामने या कि दुनिया के सामने प्रदर्शित होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए क्योंकि वो एक छोटे से समुदाय से निकल के बाहर आती है, तो वे छोटे समुदाय से निकल के बाहर आएगी, समाज में जाएगी, फिर वहाँ से एक ज़िले में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, फिर उसके बाद वो बाहर जो है वो राज्यों में विकसित होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है इसी तरह से उसका जो है विकास होगा। तो इसी तरह से वो देश में, पूरे विश्व में जो है वो बहुत ही धीमी गति से वो आगे बढ़ती है, क्योंकि उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसे बहुत सारे जो है वो दायरों से गुजरना पड़ता है। अपनी एक फेमस एक अपनी जो है ख्याति प्राप्त करने के लिए उसे एकदम से ख्याति प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए उसे बहुत टाइम लगता है, इनकी लंबा प्रोसीजर, एक बहुत लंबा प्रोसेस से उसे जो है गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि लोक कला का विकास जो है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, वो एकदम से फेमस नहीं होती है, वो एकदम से ख्याति प्राप्त नहीं करती है। नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं कि लोक कला में मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं, वो है अनुष्ठानिक, अलंकारिक और कौशलार्थ। कहने का अभिप्राय है कि ये जो मुख्य 3 उद्देश्यों को लेकर काम करती है, जो लोक कला का जो मेन उद्देश्य जो होता है वो यही 3 है। पहला है आपका अनुष्ठानिक, मतलब कि जो भी हम पूजा संबंधी या अगर हमने कोई भी अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए जो भी हम जो भी हम जो पेंटिंग बनाते हैं, जो भी हम जो कला बनाते हैं, जहाँ पे हमने जो यज्ञ करना है, हवन करना है, उसके चारों तरफ जो ब्राह्मण जो उस मंत्र उच्चारण से पहले जो एक स्थान को पवित्र करते हैं, तो उसमें जो है कई तरह की जो है वो रेखाओं के माध्यम से जो है एक क्रिएटिविटी करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, या उसके थ्रू एक जो है एक जगह को काफ़ी वो बनाते हैं, एक पवित्र बनाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया आपका। तो इसी तरह से मतलब कि ये अनुष्ठानिक भी हम इसको मानते हैं कि इसका या तो वो पूजा संबंधी होती है, किसी अनुष्ठान को लेकर की जाती है, या उसके पीछे अलंकारिकता हो। अलंकारिक मतलब किसी भी चीज़ को हमने जो है बहुत ही सजाना है, बहुत ही आकर्षित करना है, ताकि लोग उसको देखें, उसके प्रति आकर्षित हो सके। और तीसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि कौशलार्थ, मतलब कि स्किलफुल, कि किसी भी चीज़ को अगर हमने जो अगर हमारे पास वो स्किल है, वो कौशल है कि अगर हम जो पेंटिंग अच्छा बना सकते हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए भी हम जो है लोक कला का निर्माण करते हैं, या अपनी पेंटिंग को
बाहर सबके सामने लाने के लिए भी जो है, या अपने शौक को पूरा करने के लिए भी जो है इस लोक कला का निर्माण किया जाता है। इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी नेक्स्ट विशेषता पे, तो वो है कि लोक कला में चित्रांकन व चित्रों में रंग योजना अत्यंत सरल और सूक्ष्म होती है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि इसका जो चित्रांकन होता है, जो उसमें जो पिक्चर होती है वो बहुत ही सरल होती है, और इसके साथ साथ जो इसमें जो रंग यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत ही सरल होती हैं। उसको जो है सिंपल अपने घरों में बैठ के, जैसे कि जो है जो चौक को पीस के उसको घोल के वाइट रंग हो गया, हल्दी से पीला रंग हो गया, और सिंदूर से जो है लाल रंग का यूज़ करके जो है चित्रांकन किया जाता है। नेक्स्ट आगे आगे बात करते हैं कि लोक कला धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी पहलुओं की समृद्धि के लिए चित्रित की जाती है। इससे हमें जो है वो धार्मिकता की समृद्धि हो, सामाजिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी तरह की समृद्धि के लिए जो है ये लोक कला जो है वो की जाती है। इसका जो लास्ट जो है कि लोक कला धर्म और अलौकिक भावनाओं और अंधविश्वासों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो ये बात तो हमने पहले भी जो है पढ़ ली है कि जो लोक कला होती है, जो लोग द्वारा बनाई गई जो कला है, उसमें वो धर्म, जो किसी भी धर्म को, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, या जो वो ब्राह्मण धर्म हो, तो या फिर अलौकिक भावना, जो कि जो है अलौकिक भावना जो कि जो है दूसरे लोग से संबंधित हो, उससे संबंधित जो भी हमारी भावना हो, उससे संबंधित हम जो है पेंटिंग बनाते हैं, लोक कलाएं बनाते हैं, या इसमें अंधविश्वास भी भरपूर तौर पे भरा होता है। जैसे कि अगर हमें किसी का पूजा पाठ करना है, या किसी से कोई भी जो भी हमारे जो अंधविश्वास होते हैं, जादू टोना हो गया, या कोई और मंत्र उच्चारण हो गया, किसी को प्रसन्न करना, जैसे कि जो भी सब चीज़ें जो कि अंधविश्वास है हमारे, एक जो है जो हमने खुद से क्रिएट किए हैं। अगर हम जो बात करते हैं सूर्य और चांद के बारे में, कि चांद की जो रोशनी होती है, चांद और सूरज का जो जो प्रकाश होता है, तेज होता है, तो कहीं ना कहीं ये चांद, सूरज और तारे, ये कहीं ना कहीं हमारे जो धर्म से संबंधित है, हमारी आस्था से संबंधित है, जो कहीं ना कहीं हमारे अंधविश्वास भी है। चाहे आस्था माने चाहे अंधविश्वास माने, इसी के तौर पे मतलब कि जितनी भी जो लोक कलाएं होती है वो इसी चीज़ से जो है प्रभावित भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो लोक कला के ऊपर। तो इसी की हमने जो है इसका अर्थ समझा, और इसकी विशेषताओं के बारे में भी आज हमने विस्तार से बात किया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और तो आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।